आजकल के क्रिकेटर्स वो पहले जैसे प्रोफेशनल नहीं रहे। पहले क्रिकेटर्स जहाँ पर भी मुआहदा करते थे वो वहीं पर ही खेलते थे। उसके बरक्स अगर कोई लीग उन्हें ज़्यादा पैसे ज़्यादा मार्क करती थी तो वो इनकार कर देते थे कि यार हमने पहले ही मुआहदा कर लिए। लेकिन आजकल के अगर आप क्रिकेटर्स देखेंगे तो कहीं पर ज़रा से भी पैसे ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएं, भले ही उस लीग में उनका मुआहदा वो मुआहदा तोड़कर दूसरी लीग में चले जाता है जहाँ पर उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हों। ये तो कुछ भी नहीं है। नेशनल ड्यूटीज़ तक प्लेयर्स छोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ लीग खेलने के लिए। अब आप सब लोगों को पता ही है कि आईपीएल और पीएसएल एक मरतबा फिर से दोनों ही सेम डेट्स पर हो रहे हैं। इस दफ़ा टी20 वर्ल्ड कप हुआ जिसके चलते हुए पीएसएल को आईपीएल के साथ करवाया गया। उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 25 की, वहाँ पर ही पीएसएल को आईपीएल के साथ करवा दिया गया था। दोनों आईसीसी के टूर्नामेंट्स हुए इस साल और पिछले साल, जिसके चलते हुए पीएसएल की डेट्स आईपीएल के साथ ही रखनी पड़ गई। लेकिन अब पीएसएल कुछ दिनों बाद शुरू होने जा रही है। आप कह सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स पीएसएल को छोड़कर चले गए और कुछ प्लेयर्स आईपीएल की तरफ चले गए। आईपीएल का रुख करने वाले प्लेयर सबसे जो बड़ा नाम है वो ब्लेसिंग मुजरबानी का नाम है। भाई साहब जो टी20 वर्ल्ड कप में बड़ी ही शानदार बॉलिंग करके खड़े हुए थे। हालांकि आईपीएल में उनका मुआहदा भी था लेकिन उन्होंने कुछ ही दिन पहले मुआहदा तोड़ के आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन कर लिया कि भाई साहब मैं आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल नहीं खेलूंगा। अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं, 1-2 साल पीछे, शमर जोसेफ वेस्ट इंडीज़ का पेशावर ज़ल्मी के साथ उसने मुआहदा किया था। लेकिन जैसे ही पीएसएल शुरू हुआ उस बंदे ने कहा कि भाई साहब मैं तो इंजर्ड हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद भाई साहब वो लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से खेलने लग गया आईपीएल में। तो मतलब पीएसएल के साथ तो ऐसा होता वही आ रहा है पिछले 3-4 सालों से। वजह यह है कि प्लेयर्स उस लीग की तरफ जाते हैं जहाँ पर उनको मुआहदा ज़्यादा मिल रहा। आजकल प्लेयर्स कहते हैं कि यार हम कम क्रिकेट खेलें और उसमें हम ज़्यादा पैसा कमा लें। प्लेयर्स का सिर्फ यही एक एम रह गया आजकल के इस दौर के अंदर। मतलब क्रिकेट तो रही नहीं है, बस प्लेयर्स पैसे की तरफ ही भागे जा रहे हैं, अपनी नेशनल ड्यूटीज़ तक छोड़ देते हैं। ये भी हमने देखा। लेकिन बाय द वे क्या कह सकते हैं, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि गुदाकेश मोती जो लाहौर कलंदर के थे वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने ट्रैवलिंग की वजह से, हार्ड ट्रैवलिंग की वजह से लाहौर कलंदर को मना कर दिया। उनकी जगह वेरालगे, दुनित वेरालगे जो श्रीलंका के, वो आ चुके हैं, रिप्लेसमेंट हुई है। गुदाकेश मोती की जगह लाहौर कलंदर ने दुनित वेरालगे को स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो दुनित वेरालगे भी एक अच्छा आप कह सकते हैं कि ऑप्शन है गुदाकेश मोती से भी। तो लाहौर कलंदर ने अच्छी रिप्लेसमेंट जो वो अनाउंस की है, यहाँ पर तारीफ करनी होगी। बाकी ये है कि पीएसएल के ऊपर मैं जब पीएसएल शुरू होगा उससे पहले मैं मैच से आप कह सकते हैं कि जब मैचेस शुरू होंगे मैच से पहले मैं हर मैच का प्रीव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्लेइंग 11 भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैच के बाद जैसे ही मैच खत्म होगा उसके बाद ही वीडियो आएगी मेरी, वहाँ पर एनालाइज करेंगे हर मैच का। तो मतलब इस बार मज़ा भी आएगा और हर मैच से पहले प्लेइंग 11 प्रीव्यू आपको स्पोर्ट फ्लिक पर ही देखने को मिलेगा। जो लोग आप कह सकते हैं कि पहले से मुझे देखते हुए आ रहे हैं वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्लेइंग 11 भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आज हर मैच से पहले पूरा प्रीव्यू होगा, पिच कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें, स्क्वाड कंपैरिजन, टॉस, हर चीज़ मैच प्रीव्यू में आपको रखूँगा। फिर मैच जैसे ही खत्म होगा फिर मैच खत्म होने के बाद एनालिसिस भी होगा। जैसे ही मैच खत्म होगा उसके फ़ौरन बाद एनालिसिस होगा। पहले मैच से लेकर आखिरी पीएसएल के मैच तक आप लोग स्पोर्ट फ्लिक के साथ जुड़े रहें। बाकी ये है कि बाबर आजम की जो इस वक्त इंस्टाग्राम स्टोरीज आ रही हैं वो आई थिंक मैं समझता हूँ कि देखने वाली इंस्टाग्राम स्टोरी। आकिब जावेद ने जब से कहा है कि भाई बाबर आजम इंजरी का शिकार हैं, इसी वजह से वो टी20 वर्ल्ड कप पूरा ही खेल रहे हैं इंजरी के अंदर ही, तो बाबर आजम की उस टाइम से अब तक जो स्टोरीज आ रही हैं वो कुछ अलग ही आ रही हैं। बाबर आजम कह सकते हैं कि आकिब जावेद को एक्सपोज करके खड़े हैं। उन्होंने जो अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाली उसमें देखा जा सकता है कि बाबर आजम का जो एक पैर है वो थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा नज़र आ रहा है। तो बाबर आजम ने जो निशाना बनाया वो आकिब जावेद को ही बनाना। आकिब जावेद ने ही कहा था कि भाई बाबर आजम इंजर्ड थे, अनफिट थे, वो पूरा टी20 वर्ल्ड कप खेल गए, हम इंक्वायरी करेंगे। मतलब ये था कि आकिब जावेद कहीं ना कहीं पर वो फंसाना चाह रहे थे। वो ऐसा ही होता है कि जब भी हम कोई आईसीसी का इवेंट डालते हैं तो कोई दो बड़े प्लेयर्स के ऊपर मलबा डालना ही होता है। सिलेक्शन कमेटी हो या पीसीबी की तरफ से वो दो प्लेयर्स के ऊपर मलबा डालती ही डालती है। तो इस बार फ़खर जमान और बाबर के ऊपर मलबा डाल दिया गया। तो ये मलबा डलता है, बाबर कोई इंजर्ड नहीं है, बस बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही उनके साथ। बाबर को कोई इंजरी के मसाइल नहीं, ये मैं आपको 100% कन्फर्म कर दूँ।